खुदा बाप और बेटे और कुदस के नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका दूसरा बाप और उसकी 6 से 12 आयत तक हम इसको बगौर मुतालिया करेंगे और सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है कि यीशु मसीह काना गलील की एक शादी में शमूलियत करते हैं, तो वहाँ पर जब गए तो उनके साथ उनके शागिर्द और उनकी माँ भी साथ थी। और जब वहाँ पर पहुँचे तो शादी में शमूलियत के लिए जब वो वहाँ बैठे तो चंद लम्हों के बाद शादी में जो आए मेहमान थे उनकी जो मेहमान नवाजी की गई, उनमें मैं वगैरह पेश की गई। तो मैं ख़त्म हो चुकी थी, तो उस वक़्त उन्होंने बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं, तो उन्होंने आपस में बातचीत कर रहे थे। तो यीशु की माँ कस मरियम ने जब यीशु ने तो उसने कहा कि ये बात यीशु के गोशवारे में शामिल करो, वो ये काम कर सकते हैं। तो जब यीशु को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि आप खामोश रहें, मेरा भी वक्त नहीं आया कि मैं ये काम करूं। तो माँ ने ये कहा कि जैसे ये कहते हैं वैसे ही करो। यहूदियों की दस्तूर के मुताबिक ये कि उनकी तहारत जब की जाती थी तो वहाँ पर उसके 6 मटके रखे हुए थे, जो 2 और 3 मन के उनमें पानी भरा जाता था। तो यीशु ने उनको कहा कि इनको पानी से भर दो। तो जो खादम वहाँ खिदमत कर रहे थे उन्होंने उनको पानी से भर दिया और वहाँ पर यीशु ने कहा कि अब इसको निकालो। जब निकाला तो वो बहुत अच्छी मैप बन चुकी थी। और जब वहाँ पर मेरे मजलिस के सामने वो मैप पेश की गई तो मेरे मजलिस ने जब उस मैप को चखा तो उसने कहा ये तो पहले के से भी बहुत अच्छी हो चुकी है। तो उसने बुलाकर दूल्हा को बुलाया और कहा कि लोग तो पहले आम पेश करते हैं और ख़ास जो है वो बाद में, आपने स्पेशल जो है जो भी बनाई गई ये अभी तक रख छोड़ी है। तो उसने कहा कि ये आपके लिए ही है। और क्योंकि वो मेरे मजलिस जिस बात को नहीं जानता था कि ये क्या हुआ है, लेकिन जो खादम जिन्होंने उन मटकों में पानी भरा था वो जानते थे कि यीशु ने इसको बनाया हुआ है और ये यीशु का पहला मौजज़ा है जो उन्होंने काना गलील की शादी में किया। तो यीशु जो मौजज़ात का खुदा है, हर जगह मौजज़े करते हैं और उनकी ज़िंदगी मौजज़ात से भरी पड़ी है। उनका पैदा होना, उनका दुनिया में काम करना, उनका मसलूब होना, उनका ज़िंदा होना, आसमान पर उठाया जाना, ये सब कुछ मौजज़ात हैं। और यीशु की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो हम उस पर ईमान लाते हैं। बहुत से लोग ईमान लाते हैं, शागिर्द भी ईमान लाए और यीशु जगह जगह जाकर लोगों को ये तालीम देता और मौजज़ात दिखाता रहता, क्योंकि ये यीशु के पास ही ये कुदरत है। तो आज का कलाम यही हमें सिखाता है कि हम यीशु की ज़िंदगी को अपनाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम मेरी मानद बनो। मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं तो हम मसीह की मानद भी बने, ताकि हम मिलकर इस काम को चलाएं और मौजज़ात की ज़िंदगी को हम हासिल करें, ताकि हम भी वो काम करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो आज जब पुराने अहदनामे में देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत से अंबिया कराम की बदौलत भी मौजज़ात हुए। अलीशा नबी को देखते हैं तो उस पर गौर करें पुराने अहदनामे में, तो वहाँ पर भी हमें मौजज़ात की ज़िंदगी मिलती है। तो आज के कलाम के मुताबिक खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए सब अपने सर कुचकाएं और दुआ करते हैं। अजिंदा अब्दी खुदा कायनात के खालिक और मालिक लश्करों के रब, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, खुदावंद तेरा फजल, तेरी कुदरत, तेरा शोभ यहाँ पर मांगते हैं। खुदावंद आज की कलाम के वसीला से अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, जो कलाम सुन रहे हैं, जिन्होंने कलाम को खुदावंद अपनी ज़िंदगी में अपना लिया है, क्योंकि खुदावंद तेरी ज़िंदगी तेरे कामों से जो मौजज़ात से भरपूर है। खुदावंद आज इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को तेरे ताबे करते हैं। कादिर मुतलक खुदा, हमारा उठना बैठना चलना फिरना तेरे यहाँ मकबूल ठहरे। तमाम दुनिया के अंदर खुदावंद जो तेरे इस कलाम में कदस को सुने वो बाइस से बरकत ठहरे। यीशु मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।